नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज पुनः हम लोग जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। किस मंत्रालय द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु वर्ष 1995 से मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ किया गया था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु कब 1995 से मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ किया गया था? एंड्रोगोगी किस शिक्षा का दूसरा नाम है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, एंड्रोगोगी जो है प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम है। प्रौढ़ शिक्षा को एंड्रोगोगी के नाम से भी जाना जाता है। संगम योजना का उद्देश्य किससे संबंधित है? तो संगम योजना का संबंध दोस्तों जो है विकलांगों से संबंधित है, विकलांग व्यक्तियों से संबंधित है। किस योजना का संबंध HIV एड्स के समापन से जुड़ी है? तो संकल्प योजना दोस्तों ध्यान रखिए HIV एड्स के समापन से जुड़ा है। किस शिक्षा की कमी के कारण विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, किसके कारण? व्यावसायिक शिक्षा की कमी के कारण विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो गरीबों हेतु बीमा, वृद्धावस्था पेंशन एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु वित्तीय सहायता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1995 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। यानी वर्ष यानी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी हेतु बीमा, वृद्धावस्था पेंशन एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु वित्तीय सहायता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1995 ईस्वी में की गई थी। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या के आधार संरचना के विकास हेतु किस वर्ष में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था? तो 1975 ईस्वी में। ध्यान रखिए दोस्तों, जो है ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या के अधोसंरचना यानी आधार संरचना के विकास हेतु 1975 ईस्वी में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। सामान्य प्रमुख स्तर, चालू साप्ताहिक स्तर व चालू दैनिक स्तर किसके मापन की प्रमुख विधि है? तो भारत में बेरोजगारी की मापन की मतलब विधि है। भारत में बेरोजगारी मापन की विधि यह है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा बालिका शिशु के प्रति नकारात्मक सोच बदलने के लिए सन 2008 ईस्वी में किस योजना का प्रारंभ किया गया था? तो धन लक्ष्मी योजना का प्रारंभ दोस्तों 2008 में बालिका शिशु के प्रति नकारात्मक सोच को बदलने के लिए किया गया था। विभेदीकृत ब्याज योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो कमजोर वर्ग के लिए रियायती ऋण प्रदान करना विभेदीकृत ब्याज योजना का प्रमुख उद्देश्य है। किस वितरण प्रणाली का प्रमुख लक्ष्य गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है? तो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रमुख लक्ष्य दोस्तों जो है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों जो है प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 में पारित किया गया था, किंतु यह अधिनियम कब से प्रभाव में मान लिया गया या प्रभावी मान लिया गया था? तो 25 अक्टूबर सन 1975 से यह प्रभावी मान लिया गया था। गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर किस नेता ने केरल में एक मार्च निकाला था? किस नेता ने निकाला था? कलप्पन ने। के कल के कल के कलप्पन ने। ये कलप्पन दो बार कर हो गया दोस्तों। तो कलप्पन ने। ये कालीकट से पोया नूर तक। कहाँ तक? कालीकट से पोया नूर तक। किस भारतीय नेता ने भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या थी? तो दिसंबर 1931 से अप्रैल 1934 तक दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि मानी जाती है। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। कब? 16 अगस्त सन 1946 को मनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को किस वायसराय द्वारा अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया था? तो वायसराय बेबल ने।
पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिया था। नेक्स्ट, भारत का वह वायसराय भारत का वह वायसराय जिसने 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को वर्ष 1882 में रद्द कर दिया था, इस काम के लिए उसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाने लगा। वह कौन था? तो वह वायसराय जो है लॉर्ड रिपन था। 1880 से 1884 तक इसका शासनकाल था। नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? तो हरिचंद मुखर्जी। दोस्तों ध्यान रखिए, नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किस समाचार पत्र की शुरुआत की थी? तो ये सोम प्रकाश का शुरुआत किया था। यानी ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश समाचार पत्र की शुरुआत की थी। हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी जी ने अनुसूचित जातियों के लिए किया था। इससे पहले उन्हें किस शब्द से संबोधित किया जा रहा था? गिरिजन। किस शब्द से संबोधित किया जा रहा था? गिरिजन शब्द से। भारत में तेल के अन्वेषण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।